नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि धाम के एक नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम घूमने वाले हैं कैची धाम के बाद खुरपाताल के बाद हम जाएंगे नैनीताल। तो दोस्तों, कैची धाम में आज मेरा दूसरा ब्लॉग है और कैची धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं हमेशा आना पसंद करता हूँ। जब भी मौका मिलता है, जब भी बाबा जी बुलाते हैं तो मैं ज़रूर आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। सच में जगह ही ऐसी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कैची धाम में हर साल 15 जून को एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जो एक भंडारा होता है और इसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं। मालपुए और सब्जी के संग इसको वितरित किया जाता है। भवाली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कैची धाम बसा हुआ है, जो कि पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है और 15 जून को यहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। श्रद्धालुओं और भक्तजनों का मानना ये है कि आज भी स्वयं बाबा जी यहाँ पर साक्षात आकर पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। आप मंदिर परिसर के बाहर ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं। आज भी मंदिर परिसर के भीतर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वर्जित है। परिसर में व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जैसे जैसे मंदिर परिसर में जैसे कैची धाम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ हर साल श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और साथ साथ ही मंदिर के आसपास निर्माण कार्य भी बढ़ता जा रहा है। हर साल 15 जून को भीमताल से कैची धाम तक शटल सेवा शुरू की जाती है, जो कि यात्रियों को बस से और छोटी गाड़ियों से भीमताल से भवाली तक लाने ले जाने का काम करती है। चीड़ के पेड़ से निकलता है। कैची धाम में दर्शन करने के बाद मैं निकल गया और उसी बाईपास से होते हुए आज घूमने खुरपाताल की तरफ को। खुरपाताल एक बहुत प्यारी जगह है। खुरपाताल उत्तराखंड नैनीताल जिले में स्थित एक सुंदर और शांत झील है। शांति और भौगोलिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। यह स्थान उन लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र है जो भीड़भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं। खुरपाताल नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर 20 से 30 मिनट में बाइक या कार से पहुंचा जा सकता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1635 मीटर की है। यह क्षेत्र भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, चट्टानें ढीली हैं और बारिश में खिसकने की संभावना रहती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा रहता है। लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री तक यहाँ का तापमान रहता है, पर सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और तापमान 0 से भी नीचे पहुँच जाता है। ये एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसका आकार गाय के खुरपे की तरह है, इसलिए इसका नाम खुरपाताल पड़ा। इस झील का निर्माण संभवतः पहाड़ियों के खिसकने और भूस्खलन से इकट्ठे पानी की वजह से हुआ हो। झील के चारों ओर घने देवदार, बांज और चीड़ के जंगल हैं, जो इस झील को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। खुरपाताल मिड हिमालयन जोन में आता है, जो मुख्य रूप से सीड्स और क्वार्टरजाइट की बनी होती हैं। मिड हिमालयन जोन का मतलब हिमालय का वो मध्य भाग है जिसमें नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और खुरपाताल जैसे क्षेत्र आते हैं। खुरपाताल में घूमने के बाद मैं चल दिया नैनीताल की तरफ। नैनीताल के बारे में ऐसा बोला जाता है, जब माँ सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनका शव लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मा जी के कहने पे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 भागों को काटा, जिसे धरती पर 51 पीठों की
स्थापना की गई। नैनीताल में माँ सती की आंखें गिरी थी, इसलिए इसे नैना देवी शक्तिपीठ कहा जाता है। समुद्र तल से नैनीताल की ऊंचाई लगभग 2084 मीटर की है। नैनीताल एक घाटी में बसा हुआ है जो झीलों और पर्वतों से घिरा है। इसका केंद्र में नैनी झील है जो आँख के आकार की झील है। नैनी पीक सबसे ऊंचा स्थान है जो 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मूल मंदिर 1880 में एक भूस्खलन से नष्ट हो गया था। वर्तमान मंदिर को सन 1883 में स्थानीय लोगों के द्वारा फिर से बनाया गया। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें मैंने 3 जगह कवर करी। हालांकि ये ब्लॉग हो सकता है कि मैं कुछ दिन बाद अपलोड करूं, तो जैसा भी लगे आप अपनी राय ज़रूर दें।